हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैंसिलेशन लॉ ऑफ ए ग्रुप। आज के वीडियो में अपन जो अपना ग्रुप का टॉपिक चल रहा था उसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि कोई भी जो ग्रुप होता है किन किन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे फॉलो करता है। अपन ने आइडेंटिटी के लिए, अपन ने उसके इन्वर्स के लिए, अपन ने तरह तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको यहाँ पर अपन ने सॉल्व किया है थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, अब जो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो बहुत सारी थ्योरम्स के अंदर डायरेक्ट जो होता है ये यूज़ किया जा सकता है। कभी कभी इसको एग्ज़ाम के अंदर थ्योरम की फॉर्म में पूछ भी लिया जाता है, इसलिए अपन इसका थ्योरम की हेल्प से जो है वो यहाँ पर अपन पूरी जो है वो जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कैंसिलेशन लॉ की कि कैंसिलेशन लॉ हिंदी में अपन इसको बोलते हैं निरसन नियम। होता क्या है कैंसिलेशन लॉ जो होता है वो अपन किस तरह से यहाँ पे निकालते हैं। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कैंसिलेशन लॉ इन द सेंस यहाँ पे अपने को जो वैल्यूज़ होती है उनको क्या करना है, कैंसिल होता है, यानी एलिमेंट्स जो होता है उनका यहाँ पर कैंसिलेशन होता है, उनको हटाना होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कैंसिलेशन लॉ यानी निरसन नियम। निरसन नियम, अब निरसन नियम भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं, उन दोनों तरह के अपन पढ़ेंगे। एक अपना होता है लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, एक होता है अपना राइट कैंसिलेशन लॉ। दोनों के अंदर किस किस तरह से अपन अप्लाई करते हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। तो पहला यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इसका पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, यदि ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, मैंने जी के कोई तीन, जी एक ग्रुप है जिसका मैंने कोई तीन एलिमेंट उठाए हैं ए बी और सी। ठीक है, ग्रुप है तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे कैंसिलेशन लॉ की और अपना लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ की बात करेंगे। ए स्टार बी इक्वल में है ए स्टार सी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो ए आपको दिख रहा है ये किधर ऑपरेट किया हुआ है, अपना लेफ़्ट में ऑपरेट किया हुआ है, इसलिए ये लेफ़्ट से कैंसिल होगा, तो इसको अपन बोलेंगे लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं देन उस केस में अपने को क्या मिलता है, B इक्वल टू सी जो है वो फाइंड आउट होता है। ए से ए जो है वो कैंसिल हो जाता है और इसको अपन बोलते हैं वाम निरसन, लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, वाम निरसन हिंदी में इसको बोले तो। और इसी तरह से अपना दूसरा रहता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, ए जो है वो राइट साइड में ऑपरेट करवाया हुआ होगा, तो अपने को रिजल्ट वही सेम मिलना है B इक्वल टू सी, और ये इसको अपन बोलेंगे दक्षिण निरसन, राइट कैंसिलेशन। जब ए लेफ़्ट में ऑपरेट था तो लेफ़्ट कैंसिलेशन हो जाएगा और राइट में ऑपरेट है तो राइट कैंसिलेशन होगा। यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है कि एक में ये लेफ़्ट में ऑपरेटर एक में राइट में ऑपरेटर तब ये अपना कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर नहीं लागू होता है। आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों एक ही तरफ ऑपरेट होंगे तभी अपन यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ की, वाम निरसन। उसके लिए जो जो वैल्यूज़ अपने को दे रखी है उनको अब अपन जानते हैं कि अपने को ये चीज़ तो लेते हुए चलना है और अपने को निकालना क्या है, B इक्वल टू सी अपने को यहाँ पर शो करना है। तो मैं यहाँ पे ए मेरा जी को बिलोंग करता है तो ए इन्वर्स भी क्या करेगा, जी को बिलोंग करेगा, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि जी कैसा है, मेरा ग्रुप है और ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो होता है वो विद्यमान होता है। अब यहाँ पर कॉमन आपको क्या दिख रहा है, अपने को हटाना किसको है, ए को हटाना है, तो मैं ए को ऐसे डायरेक्ट तो हटा नहीं सकती, तो इसको हटाने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, यहाँ पे ए इन्वर्स का यूज़ करूँगी मैं, यानी मैं जो है वो यहाँ पर ए इन्वर्स का ऑपरेट करवाऊँगी। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे पहले ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या है, ए स्टार सी है। अब मैं दोनों तरफ क्या करवाऊँगी, यहाँ पे ए इन्वर्स को ऑपरेट करवाऊँगी। ठीक है, ए इन्वर्स से संक्रिया करने पर दोनों तरफ करवाना है, जो भी अपन काम कर रहे हैं इक्वल में है तो यहाँ पर दोनों तरफ है चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हटा के लिख देती हूँ उसको।
अब इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स जो होंगे, ग्रुप के यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी जो होंगी उनको यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे, बस उनको ध्यान रखते हुए चलना है अपने को, ठीक है। बहुत ही इजी इसका प्रूफ रहता है। तो ए इन्वर्स से कराना है, तो जब ए अपना लेफ़्ट साइड में हो तो ए इन्वर्स भी अपने को उसके लेफ़्ट में ही ऑपरेट करवाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स स्टार ए स्टार सी। अब यहाँ पर अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, जब 3 एलिमेंट हो जाते हैं तो अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं साचर्यता से। तो मैंने इसको साथ में लिख दिया, ए इन्वर्स स्टार ए लिख दिया, बी अपना बाहर हो गया, इसी तरह से ए इन्वर्स स्टार ए और सी क्या हो गया, बाहर आ गया। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है यहाँ पे, साहचर्यता, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए ए स्टार ए इन्वर्स स्टार ए क्या आ जाएगा अपना, अपन जानते हैं प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो होता है विद्यमान होता है, उसकी डेफिनेशन से यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ई फाइंड आउट हो जाएगा। तो इधर भी ई फाइंड आउट हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, प्रतिलोम में अवयव वाली, ठीक है, प्रतिलोम अवयव वाली प्रॉपर्टी लगाई है। तो जो जो प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पे साइड में लिखते जाते हैं, ताकि अपने एग्ज़ाम के अंदर जो प्लस पॉइंट्स हैं वो अपने यहाँ पे बढ़ते रहें कि अपन ने कहाँ पर किसको यूज़ किया है, ये चीज़ें अपने सामने यहाँ पे क्लियर होती जाए, ठीक है। अब देखिए, अब ई स्टार बी ई स्टार सी है तो क्या आएगा, ई अपना क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो बी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा सी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ ली अपन ने, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी के साथ भी ऑपरेट कराते हो तो वो एलिमेंट खुद ही अपने पास आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे तत्समक अवयव से, ठीक है। तत्समक अवयव वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अपन ने यूज़ की है, तो ये रिजल्ट यहाँ पर अपने पास फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जो है वो यहाँ पर अपन प्रूफ अपन लेके क्या चले थे, ए स्टार बी इक्वल है ए स्टार सी लेके चले थे, और अपन रिजल्ट क्या ले आए, बी इक्वल टू सी ले आए। ये कौन सा था अपना, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अंदर ही पढ़ा था। जब अपन यहाँ पे ए को लेफ्ट में लगा रहे हैं तो ए इन्वर्स भी लेफ्ट में ही ऑपरेट होगा। अब अपन बात करते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ की, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा, उसमें भी कुछ भी अपना डिफरेंस नहीं रहेगा। बहुत ही ईजी मेथड है इसका प्रूफ करने का, तो आप देखिएगा अपन बहुत इजीली उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब जो राइट कैंसिलेशन लॉ है उसके अंदर अपन देखते हैं कि अपना जो ए है वो राइट साइड में ऑपरेट किया हुआ है, तो अपन यहाँ पे जब ए इन्वर्स को ऑपरेट कराएंगे तो वो भी किधर ऑपरेट कराएंगे, राइट में ही ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ तो अपन अभी यूज़ लेंगे तो लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेकंड लिख लिया, दक्षिण निरसन, राइट कैंसिलेशन। तो यहाँ पे बी स्टार ए है इक्वल में सी स्टार ए है, ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इन्वर्स भी क्या करेगा, जी को बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो बस वही सेम चीज़ अपने को लेते हुए चलना है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं करवाना है। ए इन्वर्स को दाईं तरफ, जो अपनी राइट साइड होती है, दाईं तरफ संक्रिया करवाने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए, बी स्टार ए तो है ही अपना, इसके साथ क्या आ गया ए इन्वर्स, इसी तरह से सी स्टार ए तो है ही और इसके साथ आ गया ए इन्वर्स। क्लियर है अच्छे से। तो इस तरह से यहाँ पर अपने पास में आ गई है वैल्यूज़। अब देखो अपना पहला क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट यूज़ करेंगे तो बी स्टार इसके साथ आएगा ए स्टार ए इन्वर्स, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया यहाँ पे, साचर्यता प्रॉपर्टी को। इसी तरह से सी के साथ में आ जाएगा ए स्टार ए इन्वर्स, ए हो गया। अब देखिए ए स्टार ए इन्वर्स, इधर भी ए स्टार ए इन्वर्स, तो अपना क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया
मुझे यहाँ पे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो है इनको भी आपको साथ में यहाँ पर लिखते जाना है। मैं इनको यहाँ से हटा देती हूँ, आप इनको लिख दीजिएगा। आपको समझ में तो आ ही गया कि किस तरह से अपने जहाँ पे साचर्यता को ऑपरेट करवाया है वहाँ पे साचर्यता लिख दीजिएगा। जहाँ पे प्रतिलोम अवयव वाली लगाई है वहाँ पे प्रतिलोम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर साचर्यता लगाई है तो लिख देते हैं साचर्यता से, जो रूल अपन ने अप्लाई किया है। फिर यहाँ पे ई आ गया और इधर भी क्या आ गया, ई। तो यहाँ पे मैंने कौन सी लगाई है, प्रतिलोम। तो लिख देते हैं प्रतिलोम, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, अपना लास्ट स्टेप बचा है। तो अपना क्या आ जाएगा, बी को अपन ई के साथ ऑपरेट कराएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसी तरह से सी को ई के साथ ऑपरेट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मतलब दोनों क्या आ जाएंगे, एलिमेंट जो अपन ने आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब अपन इनको ऑपरेट करवाते हैं तो वो एलिमेंट खुद ही अपने पास आ जाता है। तो अपन ने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ ली है, यहाँ पे तत्समक वाली यूज़ ली है। यहाँ पे लिख दिया तत्समक अवयव, ठीक है। तो इस तरह से यह अपना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर आ जाता है। अपन लेके चले थे बी स्टार ए इक्वल में सी स्टार ए, और अपन क्या ले आए, बी इक्वल टू सी यहाँ पर रिजल्ट ले आए। यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये रहता है अपना कैंसिलेशन लॉ का पैटर्न। तो ये अपना कैंसिलेशन लॉ का वीडियो था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस थ्योरम को बहुत ही ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।